गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के संग शेयर किया था कि मैं कैसे बैक टू बैक फायर्स का चैलेंजेस विन किया हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को शेयर कर दूँ जो मैंने विन किया है, और फिर मैं बता भी दूँ आप लोग को कैसे हम लोग चैलेंज विन करते हैं। देखिए गाइस, ये रहा 30 डेज चैलेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। देखिए गाइस, जब भी हम लोग फायर्स का चैलेंज विन करते हैं हमें 5000 रुपीज़ एज ब्रोकरेज रिफंड मिलता है। तो वो एक एडवांटेज है जिसके कारण मैं फायर्स पे ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, ना कि जीरोधा पे। तो इस कारण से मुझे फायर्स 30 डे चैलेंज मुझे हर बार 5000 रुपीज़ ब्रोकरेज रिफंड मिलता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने बैक टू बैक रिफंड मीन्स विन किया है फायर्स 30 डे चैलेंज। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं देखिए जो प्राइस एक्शन है वो सब मैं डेली आप लोग को, डेली नहीं, जो मैं अपने जिस दिन मैं ट्रेड करता हूँ उस दिन मैं अपने चार्ट्स को मैं शेयर करता हूँ आप लोग के संग कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, क्या मैं मेरा ओवरऑल एनालिसिस रहता है। और चलिए मैं आज आप लोग के संग, आज सैटरडे है तो हर दिन आज चार्ट का कोई यूज़ है नहीं, तो आज हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम वो हैक सीख सकें जिससे हमें ये चैलेंजेस विन करने में एफर्ट प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो गाइस देखिए, मैंने एक पावर पॉइंट बनाया, छोटा सा, ज़्यादा एफर्ट नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने चैलेंज जीता है, तो हर बार चैलेंज जीतने पे एक सर्टिफिकेट मिलता है हमें। तो ये है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको और 5000 रुपीज़ ब्रोकरेज रिफंड मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, ये मैंने एक पीपीटी बनाया है। इस पीपीटी के लिए बस, इस पीपीटी का बस एक ही मतलब है कि गाइस देखिए, हम लोग को जब ट्रेड लेना है तो किस किस बेसिस पे लेना है ट्रेड। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो मेरा है, नो हरी टू टेक अ ट्रेड। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपके सेटअप पे कोई हिट हो रहा है प्राइस, और वहाँ से आपको पता है बैक टेस्टेड है कि वहाँ से रिवॉर्ड बनता है, और बैक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप पिछले 5 दिन 10 दिन बैक टेस्ट कर लिए तो उसको बैक टेस्ट कहते हैं। बैक टेस्ट मतलब नियरली आपको 1 साल पीछे जाकर के बैक टेस्ट करना है। आपको तीनों फेज ऑफ मार्केट को बैक टेस्ट करना है, राइजिंग, फॉलिंग, साइडवेज। और फिर देखिए, मैं 2 फेज और मानता हूँ जिसमें मैं जो डेली के चार्ट पे मानता हूँ वो है स्लो राइजिंग एंड स्लो फॉलिंग। तो ये 2 फेज और है। तो आपको ये 3 प्राइमरी फेज पे तो टेस्ट बैक टेस्ट करना ही करना है, राइजिंग, फॉलिंग और फिर साइडवेज। इन तीनों पे आप बैक टेस्ट करेंगे तभी आपको कोई सेटअप समझ में आएगा। तो देखिए, सेटअप बन जाने का जो पहला चीज़ है, नो हरी टू टेक अ ट्रेड। अगर वो आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं हिट हो रही है, मत लीजिए ट्रेड। सिंपली कह रहा हूँ, मत लीजिए ट्रेड। वो एसएल हिट होगा, ओवरऑल आज बन जाएगा, कल चला जाएगा, आज बन जाएगा, कल चला जाएगा, ओवरऑल कुछ नहीं, वो ब्रोकरेज जाने वाला है बस, और कुछ नहीं होने वाला है। जैसे मैं अपना बता दूं, मैं एक्सपायरी डे ट्रेड करता हूं, तो अब तो चलिए हफ्ता में 2 एक्सपायरी आ गया है, फिर निफ्टी और निफ्टी का, तो मुझे उससे कुछ एडवांटेज मिल रही है। लेकिन हाँ, जब एक एक्सपायरी भी थी, तो अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी मेरे एक्सपायरी डे को ट्रेड करने वाला हूँ तो मैं उसे एक्सपायरी ही डे ट्रेड करने वाला हूँ। मैं पहले जब मार्केट में आया तो उससे मैं फ्राइडे को भी ट्रेड करता था, उससे मैं वेडनेसडे को भी ट्रेड करता था, उससे मैं मंडे को भी ट्रेड करता था। नहीं, वो गलत है। थीटा डी के इज गोइंग टू हैपन ऑन थर्सडे। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, फिर निफ्टी अभी ऐड ऑन हो गया है तो वो ट्यूसडे। लेकिन उसके अलावा कोई थीटा डी का एडवांटेज है नहीं, मतलब सारे प्रीमियम जीरो होने वाले हैं नहीं। तो मैं थर्सडे को ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अपनी स्ट्रैटेजी में, उससे मेरा ठीक ठाक रिटर्न बन जा रहा है, बस गेम ओवर, मुझे उससे ज़्यादा कंसर्न है नहीं। सेकेंड थिंग, मैं अगर डायरेक्शनल ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे कुछ ओवरऑल डे के चार्ट में देखना है या फिर कहीं पे भी इंट्राडे में देखना है, कुछ भी देखना है मुझे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि मैं एक्सपायरी डे ट्रेड करता हूँ, वो अलग है, वो अलग सेटअप के लिए मैंने बोला। ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, ये सब अलग सेटअप के लिए। आपके पास कम से कम 2-3 सेटअप रेडी होने चाहिए मार्केट का हर मूव को कैच करने के लिए। तो मेरा अगला सेटअप जो है वो सब प्राइमरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब अगर मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि हाँ, मुझे अगर 500 रुपये अर्न करना है तो मुझे 150 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देना है। हाँ, ये आप फिगर आपके लिए वैरी कर सकता है। अगर आपके लिए 5000 अर्न करना है तो 1500 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ये मेंटलिटी, मतलब पहले लॉस को मैं देख लेता हूँ। अगर लॉस मेरा डिफाइंड है, लॉस को मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, लॉस को कहाँ पे है चार्ट में प्लॉट कर पा रहा हूँ, तो मैं ट्रेड की ओर फोकस करता हूँ। नहीं तो मैं कोई हरी नहीं शो करता हूँ ट्रेड लेने के लिए। सेटअप पे हिट होता है तो मैं ट्रेड लूँगा, रिस्क मैनेजमेंट होता है तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है ट्रेड लेने के लिए। थर्ड पॉइंट गाइस, नो रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग से गंदा चीज़ कुछ नहीं है फ्रेंड्स।
मेरा एक फ्रेंड है, उसने लगभग समझ जाइए बैंक निफ्टी में ट्यूसडे या वेडनेसडे को किसी दिन लगभग समझिए 4000 5000 अर्न किया था। वेडनेसडे को जब बैंक निफ्टी का वायलेंट मूव आया था तो उसने लगभग समझ जाइए 15 to 20,000 रुपीज़ लूज़ कर दिया। मैं वेडनेसडे को मैंने क्या बोला, मैं एक्सपायरी के अलावा वो सेटअप पे बैंक निफ्टी पे उतना ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं कैश में बैठा रहा, मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। अगर मैं सेटअप पे भी बैठा हुआ हूँ, अगर कोई मेरा डायरेक्शनल सेटअप है तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो डिफाइंड लॉस था वो मेरा हिट होगा। और फिर उसने मेजर उसका लॉस कैसे हुआ, उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस लगा, हिट हुआ। अब क्या हुआ कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से 2-3 कैंडल नीचे आया तो फिर से उसे लगा कि अब तो ऊपर जाएगा, तो उसने फिर से वहाँ पर ट्रेड लेना स्टार्ट किया। तो वो कंटिन्यूसली लगभग, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ लगभग उसने उस दिन लगभग समझ जाइए 7-8 ट्रेड लिया और जो ओवरऑल उसने 15,000-16,000 का लॉस कर दिया। तो रिवेंज ट्रेडिंग तो एकदम गन। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वेल रिस्पेक्ट दैट, गेट लॉस्ट, सिंपल सा बात है, हट जाइए वहाँ से उस दिन के लिए, उस समय के लिए। दोबारा आपके सेटअप पे हिट होगा तब लीजिएगा, ये नहीं कि एक ही सेटअप पे बार बार लेते रहना है। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, फॉलो योर रूल्स। अगर मान लीजिए आपका कोई रूल है मार्केट को लेकर के कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मैं एक्सपायरी डे ट्रेड करता हूँ, तो ये क्या हुआ, रूल हुआ, ये थर्सडे को मैं ट्रेड कर रहा हूँ या ट्यूसडे को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये एक रूल हुआ। तो ये जो मैं रूल बना लिया हूँ, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये रूल्स के बिना मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और फिर मान लीजिए कोई जो ये ऊपर के जो भी मैंने बोला, ये सब क्या है, एक एक रूल्स है। ये सारे रूल्स को फॉलो करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एक और रूल है कि जो दिख रहा है मार्केट में वो आप ट्रेड करिए, ना कि जो आप सोच रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं इसका। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ था, यहाँ से जब स्विंग ब्रेक कर रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड है जो ये जब ब्रेकआउट दिया तो इसी कैंडल के ऊपर में जाकर के उसने लेना स्टार्ट किया, और उस दिन उसने प्राइस ने पूरा विक बना दिया, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो देखिए गाइस, अगर आप जैसे मेरा कुछ रूल्स है कि हाँ वहाँ पे लगभग समझिए आधा घंटा का 1 घंटा का कैंडल सस्टेन कर जाए डे का चार्ट में, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं उसे फॉलो करूँगा ना, मैं उसे बीच में छोड़ करके नहीं निकल सकता हूँ। मतलब मैंने रूल बुक में लिख कर रखा है कि हाँ मैं 1 घंटा का कैंडल का सस्टेन वेट करूँगा या फिर आधा घंटा का कैंडल का सस्टेन करूँगा, तो मैं उसका वेट करूँगा। जैसे दूसरा रूल हुआ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिखा, तो मैंने एक रूल बना के रखा है कि हाँ मैं अगर एक्सपायरी के करीब हूँ तो मैं 300 पॉइंट नीचे सेल करूँगा, 400 पॉइंट नीचे सेल करूँगा। ऐसा कुछ मैं अगर सेल कर रहा हूँ तो मुझे मतलब कि एक मेंटल पीस आता है। मानते हैं मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है तो वो फॉल उतना स्पीड में कराएगा नहीं। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, जाकर के अपना 500 पॉइंट नीचे जहाँ पे मुझे मिला सही दिखा वहाँ पे मैंने सेल कर दिया, पुट सेल किया, तो वहाँ से प्राइस ऊपर गया, ओवरऑल मेरा रिवॉर्ड बन गया। तो ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन छोटे छोटे पॉइंट से ही हम लोग कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं इन लॉन्ग रन डिफाइन होता है फ्रेंड। तो देखिए उसका अभी वो क्या होता है, वो क्या हुआ, इमोशन में आकर उसे लगा अरे ये तो ब्रेकआउट है, उसने क्या किया, एट दी मनी आकर के शॉर्ट कर दिया। अब एट दी मनी का पुट अगर आप राइट कर रहे हैं तो सिंपल सा बात है ना, अगर आप फॉल्स होते तो ऑप्शन सेल में एक चीज़ है कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होता है। तो एसएल बड़ा हुआ, फिर मान लीजिए अब उसने दोबारा यहाँ पे मान लीजिए उसे दिखा कि अच्छा चलो ब्रेकआउट आज सस्टेन कर गया है, उसने लिया। ओवरऑल उसने क्या किया, जो उसने लास्ट टाइम लॉस किया था वो इस बार अर्न किया। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अर्न तो हो नहीं पाया, उससे बढ़िया मैं पीछे रह करके अपना अर्न कर लिया। सिमिलरली अब मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। मतलब कि जो दिख रहा है रूल्स है उसको आप फॉलो करिए। हाँ, अभी बहुत इंसान क्या होता है, वो क्या सोचते हैं कि मान लीजिए प्राइस इतना उठ गया है, ठीक है, ब्रेकआउट दे रहा है, अरे हर बार तो यहाँ पे इतना वीक बन रहा है, शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। प्राइस अगर उठ रही है, ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ द कैंडल, नॉट ट्रेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कैंडल। आप देख सकते हैं डायरेक्शन, आप डायरेक्शन के लिए मूविंग एवरेज का यूज़ करिए, कुछ भी आप यूज़ करिए, सुपर ट्रेंड का यूज़ करिए, लेकिन हाँ ट्रेड इन द फेवर ऑफ द प्राइस, नॉट अगेंस्ट द प्राइस। कॉन्ट्रेरियन व्यू आप रख सकते हैं बट हर जगह पे नहीं। कॉन्ट्रेरियन व्यू जब रखना भी होता है तो आपको हल्का सा विद द ट्रेंड का फेवर लेना ही होता है। आप सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हैं
तो सपोर्ट पे भी क्या है आप ट्रेड लेंगे। अगर आप सपोर्ट पे लॉन्ग जा रहे हैं तो आप 15 मिनट आवरली का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। आप ये नहीं हो सकता कि हाँ यहाँ पे प्राइस आया, सपोर्ट आया, ले लो। अरे सपोर्ट पे तो मोमेंटम डाउनसाइड का हाई होता है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का ज़्यादा पॉइंट है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं 3% पर 5% का डे के चार्ट में, रिवॉर्ड ले रहे हैं आप 20% का। तो सिंपल सा बात है, वो कैंडल को एक और कैंडल 5% डाउन मारने में कोई इशू तो है नहीं, आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। तो ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ये एक मेरा गाइस मेरा फाइनल और छठा पॉइंट है, डू व्हाट यू नो एंड नो व्हाट सूट्स यू। तो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए अब सबका अपना एक क्रॉस होता है, कौन होता है, एक स्ट्रैटेजी को लेके, एक ट्रेड को लेकर के, इसलिए हर जगह पे लिक्विडिटी है, हर जगह पे कोई ऑप्शन सेल कर रहा है, कोई ऑप्शन बाई कर रहा है, कोई कैश में सेल कर रहा है, कोई कैश में बाई कर रहा है। तो गाइस देखिए, डू व्हाट यू नो एंड व्हाट सूट्स यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जैसे देखिए मैं अपना बताता हूँ, मुझे अगर कोई बोले ओवरनाइट ऑप्शन सेल करने के लिए, मैं नहीं कर पाता हूँ गाइस, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड लॉस का दिक्कत होता है और रिवॉर्ड जो होता है काफ़ी फाइनाइट होता है। अगर मुझे कोई बोले ओवरनाइट फ्यूचर में ट्रेड करने या ऑप्शन बाई करने, मैं उसे कर पाऊँगा, मैं शायद ऑप्शन फ्यूचर भी ट्रेड कर लूँ, लेकिन मैं ऑप्शन सेल ओवरनाइट नहीं कैरी कर पाता हूँ। क्योंकि ओवरनाइट जब हम लोग ऑप्शन सेल कैरी करते हैं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे अगेंस्ट ट्रेड जाता है, तो वो लगभग समझ जाइए पर लॉट मुझे 3000 4000 का लॉस इजीली शो कर सकता है, 5000 10,000 तक वो एक्सटेंड कर जाता है। बट जब मैं सही होता हूँ, मुझको अकॉर्डिंग टू मी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। मतलब अगर मुझे मिल रहा हो तो वहाँ पे 20,000 का रिवॉर्ड और 10,000 का लॉस, दैट वुड बी फाइन फॉर मी। बट जब मुझे 4,000 का रिवॉर्ड मिले सही होने पे और लॉस होने पे मुझे 10,000 का लॉस हो, तो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम लोग को डिसाइड, मतलब जो मैं फॉलो करता हूँ, डू व्हाट यू नो एंड नो व्हाट सूट्स यू। तो हर चीज़ में हम लोग हर जगह हम लोग को ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं है, और फिर हर चीज़ में हम लोग को ट्रेड लेने का जरूरत नहीं। अगर कोई ऑप्शन सेल से प्रॉफिटेबल है फ़ाइन, अगर कोई ऑप्शन बाई से प्रॉफिटेबल है उसका फ़ाइन, कोई फ्यूचर से है, कोई कैश से है, ओवरऑल आप लोग का टारगेट प्रॉफिटेबल होना है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर वे से। चाहे जैसे मान लीजिए मैं फ्राइडे को ऑप्शन सेल करने के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, इवन इंट्राडे, फ्राइडे मंडे मेरे लिए मुझको सूट नहीं करता है। तो मैं ओवरऑल यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, ये छठा पॉइंट का यही मतलब है, डू व्हाट यू नो एंड व्हाट सूट्स यू। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, होप आई मेड ऑल माई 6 पॉइंट क्लियर टू यू all. So guys, if you like, please share, subscribe the channel, and please ask your friend also to share it, and please ask your friend also to watch these videos, that will help them in trading. Thank you guys, thanks for listening to me.